हेलो दोस्तों, मैं आर्य स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जो अभी हम पिछले भाग में हम बात कर रहे थे कि वास्तव में क्या चीज़ बिकती है। क्या चीज़ बिकती है? क्या प्रोडक्ट, वर्क, सर्विस या फैसिलिटीज़? मतलब ये तो चार तो बिकती ही हैं, ये तो चार चीज़ें तो बिकती ही हैं, बिक भी रही हैं, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर्निहित तत्व बिकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पिछले भाग में हमने शुरुआत की थी, वहीं से हम आगे अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं कि जो इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स या फ्रंट एलिमेंट्स जो हमको दिखाई देते हैं, अर्थात वो एलिमेंट्स। अब इंट्रोड्यूसिंग या फ्रंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? इंट्रोड्यूसिंग या फ्रंट एलिमेंट्स, या ये कह लीजिएगा कि प्रोडक्ट एलिमेंट्स, सर्विस एलिमेंट्स, वर्क एलिमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनसे कोई प्रोडक्ट बनता है, जिनसे कोई प्रोडक्ट बनता है, जिनसे कोई वर्क बनता है, जिनसे कोई फैसिलिटीज़ बनती हैं, जिनसे कोई सर्विस बनती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स चलो मान लिया एक अलग साइड में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे आती हैं सेफ्टी एलिमेंट्स, और तीसरे आते हैं कवरिंग एलिमेंट्स, और फोर्थ आते हैं पैकिंग एलिमेंट्स। पैकिंग एलिमेंट्स, पैकिंग एलिमेंट्स, ठीक है, और कवरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स। ये चार एलिमेंट्स फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको रिपीट करवा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स, पैकिंग एलिमेंट्स, ये चार लेयर्स में एलिमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स वो बेसिक एलिमेंट्स जिनसे कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। फिर सेफ्टी एलिमेंट्स में वो तत्व होते हैं जिनके द्वारा वो बना हुआ प्रोडक्ट सेफ रहता है। फिर कवरिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनसे वो प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। और उसके बाद में फिर पैकिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स या ये कह लीजिएगा कि फिनिशिंग एलिमेंट्स या वो इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स या अट्रैक्टिव एलिमेंट्स जिनसे तैयार हो करके, या मेकअप एलिमेंट्स जिनसे वो तैयार हो करके वो प्रोडक्ट सामने आता है। तो हमें दिखाई देता है क्या? हमें दिखाई देता है कि वो पैकिंग एलिमेंट्स, अर्थात पैकिंग, किसी भी प्रोडक्ट के हमें पैकिंग एलिमेंट्स हमको दिखाई देते हैं। अब पैकिंग एलिमेंट्स डिफरेंट है। कॉमर्शियल पैकिंग अलग है, ट्रेवलिंग पैकिंग अलग है, कॉमर्शियल पैकिंग अलग है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं केवल प्रोडक्ट की। हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के पैकिंग एलिमेंट्स की, अर्थात पैकिंग एलिमेंट्स वो हैं कि जो कि किसी प्रोडक्ट का एकदम बाहरी, एकदम नेचुरल वातावरण, एकदम नेचुरल कवर, उसका नेचुरल कवर। अभी इस पर कॉमर्शियल कवर नहीं चढ़ा है। तो इस कारण से अब यही चीज़ें आती हैं कि वर्क के मामले में भी, वर्क के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, वर्क के सेफ्टी एलिमेंट्स, वर्क के कवरिंग एलिमेंट्स, और वर्क के पैकिंग एलिमेंट्स। सर्विस के मामले में भी
सर्विस के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एलिमेंट्स, सेफ्टी सर्विस एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स और पैकिंग एलिमेंट्स। यही चीज़ वर्क फैसिलिटीज़ के मामले में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एलिमेंट्स, फैसिलिटीज़ के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स, पैकिंग एलिमेंट्स। अब हमें जो सामने आता है, सामने जो हमें दिखाई देता है कि प्रोडक्ट दिखाई देता है, सर्विस दिखाई देती हैं, वर्क दिखाई देता है और फैसिलिटीज़ दिखाई देती हैं। फैसिलिटीज़ दिखाई देती हैं तो वो उसके जो पैकिंग एलिमेंट्स हैं, पैकिंग एलिमेंट्स से बना हुआ जो उसका स्वरूप है, जो उसकी बॉडी है, वो हमको दिखाई देती हैं। वर्क के भी, प्रोडक्ट के भी, सर्विस के भी, सुविधा के भी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि देखा ये जाए कि प्रोडक्ट बॉडी बिक रही है, सर्विस बॉडी बिक रही है, फैसिलिटीज़ बॉडी बिक रही है, वर्क बॉडी बिक रही है। लेकिन अब इसका जो फ्रंट है या इंट्रोडक्शन है जो हमें आकर्षित करता है, ये जिसके द्वारा हम उस प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस या सुविधा का परिचय प्राप्त करते हैं, तो वह इंट्रोड्यूसिंग जो फ्रंट है या इंट्रोड्यूसिंग बॉडी है, वह हमें प्राप्त होती है पैकिंग एलिमेंट्स। अर्थात पैकिंग एलिमेंट्स हमको दिखाई देते हैं उसके द्वारा ये है। अर्थात इस प्रकार से ये देखा जाए, कोई भी प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस या सुविधा, इन 4 लेयर के एलिमेंट्स का समूह होता है। इस कारण से हमको ये लगता है कि हाँ, प्रोडक्ट बिक रहा है, सर्विस बिक रही है, सुविधा या कार्य बिक रहा है, हाँ बिक रहा है। लेकिन इसके पीछे ये बाकी की जो लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं, ये 4 लेयर्स बिक रही हैं। 4 लेयर बिक रही हैं। अर्थात एक प्रारंभिक जानकारी के तहत जब बिजनेस की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो वहाँ पर हम ये कह देते हैं या वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर हम विश्लेषण करते हैं प्रोडक्ट का, कार्य का, सर्विस का, सुविधा का। लेकिन जब सेकंड लेयर में जब हम आते हैं बात, तो हम उसके पैकिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है जैसा कि हमने बताया कि ट्रैवलिंग पैकिंग अलग है और कॉमर्शियल पैकिंग अलग है, या फिर ट्रैवलिंग डिजाइनिंग अलग है और कॉमर्शियल डिजाइनिंग अलग है। पैकिंग डिजाइनिंग, कॉमर्शियल डिजाइनिंग और ट्रैवलिंग डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, वर्क डिजाइनिंग, सर्विस डिजाइनिंग और सुविधा डिजाइनिंग, ये सब अलग अलग है। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। इनसे एक आइडेंटिटी बिल्ड होती है, इनसे एक इंट्रोडक्शन अर्थात एक परिचय बिल्ड होता है। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है आखिरकार बिक क्या रहा है। हाँ, प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन ये क्यों बिक रहा है? क्या बिक रहा है? प्रोडक्ट बिक रहा है, कार्य बिक रहा है, वर्क बिक रहा है, सुविधा, फैसिलिटीज़ बिक रही है, सर्विस बिक रही है। लेकिन क्यों बिक रही है? तो उसका जवाब आता है कि आखिरकार बिक क्यों रही है। तो कोई प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, कोई कार्य, सर्विस या सुविधा क्यों बिक रही है, तो वह इसलिए बिक रही है वो अपने पैकिंग एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, पैकिंग एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स के कारण बिक रही है।
एक मेथड तो ये आता है, एक मेथड ये आता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस या सुविधा क्यों बिक रही है। इसका एक जवाब ये आता है कि वह कार्य, सर्विस, सुविधा या प्रोडक्ट अपनी पैकिंग एलिमेंट्स के कारण, अपनी कवरिंग एलिमेंट्स के कारण, अपने सेफ्टी एलिमेंट्स के कारण और अपने मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स के कारण बिक रही है। ठीक। दूसरा जवाब ये आता है कि कोई भी कार्य, सर्विस, सुविधा या प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, वह अपने ट्रेवलिंग एलिमेंट्स या अपने कॉमर्शियल एलिमेंट्स या अपनी ट्रेवलिंग पैकिंग के कारण या अपनी कॉमर्शियल पैकिंग के कारण बिक रही हैं। अर्थात एक कोई चीज़ क्यों बिक रही है, कोई कार्य, सुविधा या सर्विस क्यों बिक रही है, इसके पीछे कई लेयर में कारण हो सकते हैं, कई लेयर में कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक फोर्थ लेयर तो ये बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स, पैकिंग एलिमेंट्स। वहीं दूसरी तरफ ये बताया गया है कि ट्रेवलिंग एलिमेंट्स और कॉमर्शियल एलिमेंट्स। अब यहाँ पर भी बात आती है कि ट्रेवलिंग एलिमेंट्स, ट्रेवलिंग फैसिलिटीज, ट्रेवलिंग सर्विस, ट्रेवलिंग वर्क और ट्रेवलिंग प्रोडक्ट। कॉमर्शियल एलिमेंट्स, कॉमर्शियल सर्विस, कॉमर्शियल वर्क, कॉमर्शियल फैसिलिटीज और कॉमर्शियल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ये हम हेल्पिंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। मेन प्रोडक्ट बिक क्यों रहा है? जो बिक रहा है वह मेन प्रोडक्ट है, लेकिन वह बिक क्यों रहा है? वह जो बिक रहा है उसे मेन प्रोडक्ट हम मान लेते हैं, लेकिन वह बिक क्यों रहा है? उसके पीछे क्या क्या कारण हैं? अर्थात कोई प्रोडक्ट, कोई कार्य, सर्विस या सुविधा क्यों बिक रही है? हम ये देख सकते हैं क्या क्या बिक रहा है। ये देखना आसान है। मार्केट में, सोसाइटी में कि यह देखना आसान है क्या क्या बिक रहा है। प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बिक रहा है, सर्विस के रूप में क्या क्या बिक रहा है, वर्क के रूप में क्या क्या बिक रहा है, फैसिलिटीज़ के रूप में क्या क्या बिक रहा है। ये चीज़ें देखना आसान है, सबसे ईजी है। लेकिन क्यों बिक रहा है? कोई प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है? कोई सर्विस क्यों बिक रही है? कोई कार्य क्यों बिक रहा है? कोई वर्क या कोई फैसिलिटीज़ क्यों बिक रही है? ये देखना, इसको समझना उतना आसान नहीं है जितना इस बात को देखना कि क्या बिक रहा है और जो बिक रहा है वो क्यों बिक रहा है। इसके पीछे ये कारण कुछ बताए जा रहे हैं। अर्थात जहाँ एक तरफ बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड ये चार चीज़ें बताई गई कि मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स, पैकिंग एलिमेंट्स। वहीं एक्सटर्नल क्षेत्र में बताया गया कि ट्रेवलिंग एलिमेंट्स, ट्रेवलिंग सर्विसेज, ट्रेवलिंग फैसिलिटीज़, ट्रेवलिंग प्रोडक्ट, कॉमर्शियल एलिमेंट्स, कॉमर्शियल प्रोडक्ट, कॉमर्शियल सर्विसेज, कॉमर्शियल वर्क बताया गया। इसके अलावा भी ये तो एक तरफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ एक्सटर्नल रिलेटेड है। और तीसरी चीज़ आती है जो कि बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर या डिलीवर कर्ता से रिलेटेड है।
रिलेटेड है, कुछ स्थान से रिलेटेड है, कुछ मौसम से रिलेटेड है, कुछ मौसम से रिलेटेड है, कुछ कस्टमर से रिलेटेड है। अर्थात जब कोई चीज क्यों बिक रही है, बिक नहीं, जब हम इसके कारणों की खोज करते हैं, वो कारण तमाम सारे सेक्टरों से रिलेटेड तमाम सारे कारण सामने निकल करके आते हैं। तमाम सारे सेक्टर से रिलेटेड तमाम सारे कारण निकल करके आते हैं, जिनके कारण कोई कार्य, सुविधा, सर्विस या प्रोडक्ट बिक रहा है। तो कोई प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, ठीक है, एक रीजन आ जाता है। दूसरी चीज अर्थात क्या बिक रहा है, ठीक, अध्ययन का एक पैटर्न, दूसरी तरफ क्यों बिक रहा है, अध्ययन का दूसरा पैटर्न। तीसरी चीज आती है कैसे बिक रहा है, ठीक है, इसमें भी तमाम सारे रीजन आ जाएंगे। कैसे बिक रहा है और कैसे बेचा जा रहा है, कौन कैसे बेच रहा है, कैसे बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कैसे बेचा जा रहा है और कौन कैसे बेच रहा है, तो यहां पर तो ये बात आती है कि लगता है ये एक रेस है, ये कंपटीशन है। हाँ, यहां कंपटीशन है, अर्थात प्रोडक्ट में कंपटीशन, प्रोडक्ट, सर्विस, सुविधा, कार्य में कंपटीशन है। फिर दूसरे नंबर पर जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, उसमें बेचने में कंपटीशन है। और फिर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर में कंपटीशन है। अर्थात कैसे बिक रहा है, कैसे बेचा जा रहा है और कौन कैसे बेच रहा है, या कौन कैसे क्यों बेच पा रहा है, क्या इनके जवाब हैं? अब यहां पर बात आती है कि अब मान लिया हम बेचना चाहते हैं। जब हम बेचना चाहते हैं तो हम ये तो देखते हैं, जब हम खुद हम कोई प्रोडक्ट मान लिया बेचना चाहते हैं तो हम कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है, हमने देखा ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं और हमने वो प्रोडक्ट ले लिए, बेचने बैठ गए, लेकिन हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। जब हमारे प्रोडक्ट दूसरे के पास में वही प्रोडक्ट बिक रहे हैं और हमारे पास में वही प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, तो इससे ये बात साबित होती है कि प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमसे प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा, क्या हम दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं? ये सेम प्रोडक्ट है तो वो हमसे क्यों लेगा? या मान लिया यदि आप कहते हैं कि ठीक है हमसे प्रोडक्ट लीजिएगा, तो हम आपसे प्रोडक्ट क्यों लें? रीजन बताइए, क्या रीजन है इसके? क्या आप हमको सेटिस्फाइड कर सकते हैं? अर्थात हम तब लेंगे जब बेहतर हो, जब सेम प्रोडक्ट है, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, फिर हम आपसे क्यों लें? हम जहां ले रहे हैं हम वहीं पर लेंगे, क्योंकि वहां पर हमको अब इजी पड़ता है, आसान पड़ता है, या ये कह लीजिएगा वहां से लेना अब हमारी हैबिट में आ गया है, तो हम उसको चेंज करके हम आपसे क्यों लें? अब आदमी नहीं लेता है। अब तब सोच में बात आती है कि है ये क्या हुआ?
वही प्रोडक्ट उसके पास में बिक रहे हैं, वहाँ बिक रहे हैं, हमारे पास में क्यों नहीं बिक रहे हैं? हमारे पास में क्यों नहीं बिक रहे हैं? तो अब यहाँ पर बात आती है यह कि क्या हम मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्या है? खाली प्रोडक्ट नहीं बिकता, कार्य नहीं मिलता, अर्थात एक वही कार्य एक व्यक्ति कर रहा है, उसको कार्य मिल रहा है, ठीक है, उसके पास में कस्टमर आ रहे हैं, वही कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ दूसरा दे रहा है तो उसकी फैसिलिटी चल रही है, हम वही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, नहीं चल रही है। वही सर्विस दूसरा दे रहा है, चल रहा है, और वही सर्विस हम दे रहे हैं, नहीं चल रहा। क्यों आखिरकार? तो इससे ये बात साबित होती है कि हाँ, ये बात सही है कि देखने में लगता है कि कार्य बिक रहा है, सर्विस बिक रही है, फैसिलिटीज़ बिक रही हैं, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आदर्श कारण है। आदर्श कारण है। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि मान लिया हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, यदि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारे कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स और कवरिंग एलिमेंट्स और पैकिंग एलिमेंट्स हैं। यदि हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। अर्थात चलिए मान लिया यदि हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, यदि हम बिजनेस बना रहे हैं, चाहे हम किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो, चाहे हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो, यदि हम इसको बना रहे हैं तो इसके बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, बिजनेस के सेफ्टी एलिमेंट्स, बिजनेस के कवरिंग एलिमेंट्स और बिजनेस के पैकिंग एलिमेंट्स, ये हमारे कंट्रोल में हैं। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स, पैकिंग एलिमेंट्स अलग हैं। फर्म या दुकान के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स, सेफ्टी एलिमेंट्स, कवरिंग एलिमेंट्स और पैकिंग एलिमेंट्स अलग हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स अलग हैं, सेफ्टी एलिमेंट्स अलग हैं, कवरिंग एलिमेंट्स अलग हैं, पैकिंग एलिमेंट्स अलग हैं, ठीक है। अर्थात ये हमारे कंट्रोल में। यदि मान लिया हम बिजनेस भी नहीं बना रहे हैं, यदि हम न तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, न हम बिजनेस बना रहे हैं, तो अब सेल्स हम बना रहे हैं, तो सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स अलग हैं। मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स अर्थात प्रोडक्ट, ये कह लीजिएगा, मेन प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स और फैसिलिटीज, सर्विस और वर्क अलग है। सेल्स के सर्विस अलग हैं। सेल्स की जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो सेल्स के सर्विस अलग हैं। मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस अलग है, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग के एलिमेंट्स अलग हैं, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ अलग है, सुविधा अलग है, फैसिलिटीज़, सर्विस, ये सब अलग है। तो अब जब हम सेल्स बना रहे हैं, तो सेल्स के ये सब एलिमेंट्स हमारे कंट्रोल में है। यदि हम सेल्स भी नहीं बना रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट आ जाते हैं। जब प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारे पास में आ गया, तो हमारे पास में क्या बचता कंट्रोल में? या तो ट्रेवलिंग एलिमेंट्स
या फिर कॉमर्शियल एलिमेंट्स हमारे कंट्रोल में, अर्थात जब हम सेल्स नहीं बना रहे हैं, हमारे पास में प्रोडक्ट आ गए, तो जब प्रोडक्ट आ गए तो फिर अर्थात जब हमें एक तो बताते हैं कि प्रारंभ में सेल्स बनाने का अर्थ ये कि जब हमारे पास में प्रोडक्ट को चयन करने का अधिकार है, लेकिन जब हमारे पास में प्रोडक्ट के चयन करने का अधिकार नहीं, प्रोडक्ट हमको दिए गए, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया गया किसी भी कारण से, कुछ भी कह लीजिएगा। अब इसके बाद में जब प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया तब हमारे पास में कंट्रोल में ट्रेवलिंग एलिमेंट्स और बिजनेस एलिमेंट्स, अर्थात कॉमर्शियल एलिमेंट्स, ट्रेवलिंग और कॉमर्शियल एलिमेंट्स, फैसिलिटीज, वर्क और सर्विस, ये हमारे कंट्रोल में रहती हैं, इनके एलिमेंट्स आदि इत्यादि ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। ठीक, इससे ये सब चीज़ें बिकती हैं, लेकिन हम धारणा ये बना लेते हैं, हम इन पर फोकस नहीं करते हैं। हमने, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हमने ये सब चीज़ें बिल्ड की हैं, क्या हमने ये बनाई हैं, या फिर इन चीज़ों के बारे में हमने एक नॉर्मल मेथड अपनाया है। क्या किया हमने आखिरकार, पहली बात कि ये सब चीज़ें व्यापक रूप में, ये तमाम सारे एलिमेंट्स हैं। एक टेक्निकल वर्क हो सकता है कि यदि ये सब चीज़ें आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही हैं या साथ नहीं दे रही हैं तो वह प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वह कार्य, सर्विस या सुविधा नहीं बिकेगा। अब अगर निष्कर्ष रूप में हम ये बात कहें कि बिजनेस में न तो कोई प्रोडक्ट बिकता है, न कोई सर्विस बिकती है, न कोई वर्क बिकता है, न कोई फैसिलिटीज बिकती है। दिखता है लेकिन बिकता तो कुछ और ही है। बिक रहा है, हाँ, बिजनेस में बिक रहा है, बिजनेस में प्रोडक्ट बिक रहा है, बिजनेस में सर्विस बिक रही है, बिजनेस में वर्क बिक रहा है, बिजनेस में फैसिलिटीज बिक रही हैं। लेकिन न तो बिजनेस में प्रोडक्ट बिकता है, न बिजनेस में सर्विस बिकती है, ना बिजनेस में वर्क बिकता है, ना बिजनेस में फैसिलिटीज बिकती हैं। बिकता है और बिक रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बिक रहा है ये हमें दिखाई देता है, लेकिन बिकता है ये चीज़ बिकती है, ये कहना गलत होगा। अर्थात क्या बिक रहा है, जवाब है कैसे बिक रहा है, कौन कैसे बेच रहा है, कैसे बेचा जा रहा है, इसके जवाब अलग अलग हैं। अब कब कैसे कौन सी चीज बिक जाएगी, इसके आंसर अलग हैं। कब कैसे कौन सी चीज बिक जाएगी, कब कैसे कौन क्या चीज बेच सकेगा, इसके आंसर अलग हैं। इस कारण से जो दिखता है वही नहीं बिकता है। बिजनेस में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, ये बात सत्य नहीं है। जो नहीं दिखता है, जो दिखता है, उसके पीछे जो नहीं दिखता है वह बिकता है, बेचा जा रहा है,
प्रोडक्ट बिक रहे हैं, सर्विसेज बिक रही हैं, कारें भी बिक रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी बिक रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो फ्रंट में दिखाई देता है सत्य वही नहीं है। सत्य वही नहीं है। बिजनेस का सत्य तो फ्रंट के पीछे है। जैसे कहा जाता है कि फलानी फिल्म चल गई, क्या फिल्म चली? फिल्म में जो कुछ भी है, ये फिल्म के पीछे जो कुछ भी है वह चलता है, वह चलता है। मान लिया अभी कोई वाक्य यदि वही वाक्य कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वही वाक्य कह देता है तो तुरंत चल जाता है, तुरंत वह वायरल हो जाता है। और यदि उससे भी बढ़िया वाक्य कोई साधारण कहता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है, नहीं वायरल होता है। क्यों आखिरकार? बात ये आती है कि ये चीज़ें ऐसा इसलिए भी होता है कि जितनी ऊंचाई से कोई भी चीज़ डिलीवर की जाएगी वो अपनी निचाई के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगी, साधारण बात ऊंचाई से निचाई की ओर मूवमेंट करती है, और बेहतरीन बात निचाई से ऊंचाई की ओर मूवमेंट करती है। अर्थात जैसे कि मान लिया कहा जाता है गैस या हवा से भी जो हल्की चीज़ें हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, लेकिन भारी चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। बिजनेस में भी यही चीज़ें लागू होती हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, दुर्लभ चीज़ें हैं, रेयर चीज़ें हैं, वो नीचे से ही ऊपर की ओर जाती हैं। साधारण चीज़ें अपनी निचाई के अनुसार नीचे की ओर आती हैं। इसलिए बिजनेस में कुछ और भी देखना है। नमस्कार, धन्यवाद।